सन 624 ईस्वी के रमजान के महीने में मदीना की धरती पर एक ऐसा दिन तय हो रहा था जिसे कुरान ने यौमुल फुरकान यानी हक और बातिल के दरमियान फैसले का दिन कहा है और जिसकी गूंज कयामत तक बाकी रहेगी। उस वक्त मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी, जिनमें से ज्यादातर के पास न पूरे हथियार थे, न घोड़े और न कोई फौजी तजर्बा था, मगर उनके दिलों में ऐसा यकीन था जो हर कमजोरी को ताकत में बदल देता है। दूसरी तरफ मक्का के कुरैश का 1000 से ज्यादा का लश्कर था जो पूरे हथियारों के साथ घमंड और ताकत के नशे में बादर के मैदान की तरफ बढ़ रहा था और उन्हें यकीन था कि यह मुट्ठी भर मुसलमान उनके सामने एक पल भी नहीं टिकेंगे। बदर एक छोटा सा मुकाम है जो मदीना से तकरीबन 80 मील की दूरी पर है और यहाँ एक कुआं था जिसके पानी पर कब्जे की जंग ने पूरी तारीख बदल दी। जंग से पहले की रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात अल्लाह के हुजूर दुआ में गुजारी और रोते रोते यह अल्फाज कहे कि ए अल्लाह, अगर आज यह मुट्ठी भर जमात मिट गई तो रोए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा। सहाबा किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने बयान किया कि उस रात अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर ऐसी नींद नाजिल फरमाई जो उनके खौफ को सुकून में बदल गई और बारिश बरसाई जिसने रेत को सख्त कर दिया तो मुसलमानों के कदम मजबूत हो गए। कुरान की सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी, जब आपने मुट्ठी भर रेत दुश्मन की तरफ फेंकी तो दरअसल वो आपने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी, और यह अल्फाज बताते हैं कि उस मैदान में कोई और ताकत भी काम कर रही थी। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने साफ फरमाया कि उसने मुसलमानों की मदद के लिए 3000 फरिश्ते नाजिल फरमाए और यह भी वादा फरमाया कि जरूरत पड़ने पर 5000 निशान लगाए हुए फरिश्ते भेजे जाएंगे। सहाबा किराम ने बयान किया कि जंग के दौरान दुश्मन के सिपाही ऐसे गिर रहे थे जैसे कोई नजर न आने वाली ताकत उन्हें ढेर कर रही हो, और कुछ कैदियों ने खुद अपनी जबान से यह बयान किया कि हम पर ऐसी तरफ से वार हो रहे थे जहाँ कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। कुरैश के वो सरदार जो ताकत, तजर्बे और दौलत में सबसे आगे थे, वो एक एक करके जिल्लत के साथ मारे गए और उनका घमंड बदर की रेत में दफन हो गया। जंग का नतीजा यह निकला कि 313 मुसलमानों ने 1000 से ज्यादा के लश्कर को ऐसी शिकस्त दी जिसकी कोई इंसानी तरकीब नहीं दे सकती थी। 14 मुसलमान जामे शहादत नोश कर गए और दुश्मन के 70 सिपाही मारे गए और 70 कैदी बनाए गए। बादर की यह फतह सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी बल्कि यह उस हकीकत का ऐलान था कि जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा रखे तो आसमान के लश्कर भी उसकी मदद के लिए उतर आते हैं। बदर का मैदान आज भी हर उस इंसान को यह पैगाम देता है कि तादाद और ताकत की नहीं बल्कि यकीन और इखलास की फतह होती है।